अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उबैदुल्ला ज़ुल्करनैन बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी कलेक्शन के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ धरती प्रॉपर्टी सर्विसेज के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं आबिद ज़िया भाई, सीईओ धरती प्रॉपर्टी सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। व्यूअर्स, आज यहाँ पर हाजिर होने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी न्यूज़ गर्दिश कर रही हैं कि मलिक रियाज साहब चेयरमैन बहरिया टाउन कराची जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़ब्त कर ली गई हैं, या अली मलिक रियाज साहब में उनके बेटे उनकी प्रॉपर्टी ज़ब्त कर ली गई हैं। आज हम हाजिर हुए हैं आबिद ज़िया भाई के पास कि आज हम इनसे जानेंगे कि इसमें कितनी रियलिटी है जो ये न्यूज़ फैली हुई है। अच्छा आबिद भाई, ये इसमें कितनी रियलिटी है कि मलिक रियाज साहब की प्रॉपर्टी सीज हो गई है या मलिक अली रियाज साहब की प्रॉपर्टी जो है सीज हो गई है? ये 100% ठीक बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जी, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं या जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे लोग हैं, असल में इन तक ना सच्चाई पहुंचती नहीं है। जी, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि वो बात जिसमें कोई 10% सच हो ना, वो झूठ जी, जिसमें 10% सच हो, वो बंदे को कंफ्यूज करता है। बिल्कुल। जब लोग बात कर रहे होते हैं तो उसमें इस तरह से मिर्च मसाले लगाते हैं जी, कि अगला बंदा समझता है कि शायद ये सारी बात ही सच है जितने ये कर रहा है। उनके बिल्कुल असासे फ्रीज हुए हैं। उसकी वजह ये है कि उनके जो केस वगैरह चल रहे थे, सबको पता है एनओसी का मसला बना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया। जी, अब आपके सामने कोई एनओसी का मसला नहीं है। मेरा अब अल कादर ट्रस्ट को लेके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो सबको ही पता है कि वो पॉलिटिकल इश्यूज हैं और वो रिजॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा, इनके जो असासे ज़ब्त हुए हैं, ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इनकी कुछ असासे हैं। जी, अली मलिक रियाज जो हैं, उनका कोई फार्म हाउस है या उनकी कोई अराजी है 4-500 कनाल, 4 साढ़े 400 कनाल के राउंड अबाउट, उसको फ्रीज किया है। मलिक रियाज साहब और अली रियाज के इनके कोई 60 या 73 इनके बैंक अकाउंट्स हैं जिनको फ्रीज जी, किया है। लेकिन उसका ताल्लुक सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक है। जो हमारे क्लाइंट्स परेशान हैं, यहाँ पे ना लाहौर में कोई ऐसा इशू है, ना बहरिया टाउन कराची में कोई मसला बना है। आज भी हम हेड ऑफिस गए तो वहाँ पे ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, ट्रांसफ़र्स हो रही हैं। ना हेड ऑफिस बंद हुआ है, ना कोई फैसिलिटेशन ऑफिस, ना कोई मेंटेनेंस ऑफिस, ना यहाँ पे कोई बैंक बंद हुआ है। तो सारे मामलात वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। हाँ, कुछ इश्यूज़ हैं ज़रूर, उससे हम मतलब भाग नहीं रहे या कोई गलत बयानी नहीं कर रहे। जो इश्यूज़ हैं वो हैं, लेकिन वो उतने नहीं हैं जितना हम पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की हद तक है। वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द देखिएगा, आपके इलेक्शंस होंगे जी, और इलेक्शंस के बाद फौरी जो मसाइल हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शाबिज़ भाई, ये बहरिया टाउन कराची के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ इम्पैक्ट तो होगा जो बहरिया टाउन कराची के ऊपर पड़ेगा। हमारे क्लाइंट्स जो हैं बड़े परेशान हैं, हमें 3-4 दिन से कॉल्स रिसीव हो रही हैं कि सर जी इनकी प्रॉपर्टी सीज़ हो गई है, अब हमारा क्या बनेगा? लोग डरे हुए हैं। देखें, बहरिया टाउन कराची के ऊपर 0% जो है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट सिर्फ उतना ही पड़ेगा जितना यूट्यूबर्स जो हैं जी, वो लोगों को डरा रहे हैं। कुछ बिल्कुल। लोग जो हैं जिनके पास हकीकत नहीं पहुंचती जी, या जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों से घबरा जाते हैं, सिर्फ उन लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अदरवाइज आज भी मैं और हमारी टीम जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। जी, बहुत से क्लाइंट्स की क्वेरीज हैं जो ये चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें हमने बाय करनी है। जी, जब आप मुझे बताएं कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी खबर पहुंचती है ना, तो आपको एक दो यूट्यूबर्स की बात सुन के उसको उसके ऊपर रिलाई नहीं कर लेना चाहिए, यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको चाहिए, मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बता रहा हूँ कि आपको चाहिए कि पहले कुछ लोगों के साथ फ़ोन कॉल्स पे, जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं, हम यहाँ के रेज़िडेंट हैं, हम यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो सबसे ज़्यादा परेशान तो हमें होना चाहिए ना, बिल्कुल। लेकिन हमें 0% 1% भी हमें कोई डर खौफ नहीं है, नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इससे बड़े-बड़े मसाइल आए हैं बिल्कुल। और वो चुटकियों में हल हो गए। तो ये पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा और कोई भी सच्चाई नहीं है। हमारे क्लाइंट्स को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको चाहिए कि वो खुद आके विज़िट कर लें बहेरिया जी, टाउन का। वो आके देखें कि यहाँ पे ऑफ़िसेज़ में किस तरह से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तो काम रूटीन के मुताबिक हो रहा है तो फिर तो हम सही कह रहे हैं। अगर रूटीन से हट के काम हो रहा है या ऑफ़िसेज़ बंद हैं, फिर वो यूट्यूबर्स ठीक कह रहे हैं जिनका मैंने आपसे पहले ज़िक्र कर दिया। बिल्कुल। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है इंशाल्लाह। बल्कि अभी तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी आना चाहिए। मैं पिछले कोई 3 महीने से कह रहा हूँ कि अभी मार्केट बहुत नीचे है, अभी चीज़ें बाय कर लेनी चाहिए। इलेक्शंस के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से छलांगे लगती हैं रेट्स जी, के ऊपर। बिल्कुल।
अच्छा अमित भाई, शॉर्ट वे में आप हमारे क्लाइंट्स को इस टाइम क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि कुछ लोग तो अभी परेशान भी थे 3-4 दिन से, हमें जो कॉल्स रिसीव हो रही थी कि अब यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना, अब ये हो गया, वो हो गया। तो आप शॉर्ट वे में हमारे क्लाइंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देते। अगर तो आप नियर टू बहेरिया टाउन हैं, तो खुद आके विज़िट करें, अपनी आँखों से हाल देखें और अगर आप ओवरसीज़ हैं, बाहर हैं, तो हमें बताएँ, हम आपको वीडियोज़ बना के सेंड करते हैं कि भई यहाँ पे ये काम हो रहा है। लाइव कॉल्स करें हमें, वीडियोज़ हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे वैसे ही सारी गहमा-गहमी है, ना कोई बिल्कुल। शॉपिंग गैलरीज़ बंद हुई हैं, हर चीज़ यहाँ पे रूटीन के मुताबिक चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यही टाइम है इन्वेस्ट करने का। इस टाइम से अगर आपने फ़ायदा नहीं उठाया, तो कोई और लोग फ़ायदा उठा लेंगे। तो आपको चाहिए, और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग इस टाइम पे घबरा के या डर के अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, तो खुदारा वो सेल ना करें, ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगी। जितना आपने जहाँ पे आपने इतना होल्ड किया है, तो थोड़ा-सा और होल्ड करें, चंद दिन बाकी हैं इलेक्शंस के। इलेक्शंस के बाद सारी पिक्चरबाज़ी हो जानी है और फिर आप खुद कहेंगे कि हम आपको सही मशवरे दे रहे थे और आपको रोक रहे थे कि अभी अपनी प्रॉपर्टी सेल ना करें। थैंक यू अमित भाई, आपने इतना क्लैरिफिकेशन से हमारे क्लाइंट्स को गाइड बहुत किया। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, बहरिया टाउन बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसा है जैसे पहले था, तो कोई घबराने परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी बहरिया टाउन कराची के मुतालिक अगर आपकी कोई क्यूरी हो, किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।